नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए हर साल हम लोग 200 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन करते हैं। जब यूपीआई को पहली बार आज से 10 साल पहले लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक कैश के यूज करने का जो चलन है धीरे धीरे कम होता है और भारत आज के टाइम में पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट के मामले में सबसे आगे है। लेकिन पिछले 15 दिनों में यहाँ पर यह देखने को मिला है कि कैश विथड्रॉल्स जो है ये 12% तक यहाँ पर सर्ज हुए हैं, जो कि 2017 के टाइम में डीमोनेटाइजेशन के एक साल के बाद में ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जब 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे, उस टाइम भी कैश के डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। तो कुछ ऐसा ही जो कंडीशन है हमें आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, जहां ये भी कहा जा रहा है कि कैश इज किंग अगेन। तो सडनली यहाँ पर क्या हुआ है जिसके कारण यहाँ पर जो कैश विथड्रॉल है ये 12% तक सर्ज हुए हैं। क्योंकि जहां आज के टाइम में हम लोग छोटे से बड़ी चीज को पेमेंट करने के लिए यूपीआई का यूज करते हैं, ऐसे टाइम में जो कैश विथड्रॉल्स है ये 12% तक सर्ज होना ये अपने आप में काफी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेज करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि आरबीआई की तरफ से पिछले 15 दिनों को लेकर यहाँ पे ये डाटा दिया गया कि जो लोग हैं ये पिछले 15 दिनों में 61,000 करोड़ जो कैश है ये विथड्रॉ किए हैं, जो कि 2016 के टाइम में पोस्ट डीमोनेटाइजेशन के टाइम में ये अब तक का सबसे ज्यादा सर्च है। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें 2017 के टाइम में ये जो नंबर था 13.55% था, लेकिन 2026 के मार्च के महीने में टोटल करेंसी सर्कुलेशन जो है ये 42.3 लाख करोड़ यहाँ पर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 11.8% ये ज्यादा है। वहीं अगर करेंसी टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो 13% का यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है। और ये चीजें हमें तब देखने को मिल रही है जब आज के टाइम में भारत जो है डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड का लीडर है, जहां मंथली जो ट्रांजैक्शंस है ये 14 से लेकर 15 बिलियन यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म में होती है। वहीं अगर वैल्यू टर्म में बात करें तो हर साल 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर यूपीआई से ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस कैश सर्ज के पीछे रीजन क्या है। तो पहला रीजन यहाँ पर है टैक्स को लेकर पैनिक। भले ही पिछले 15 दिनों में 61,000 करोड़ यहाँ पर कैश विथड्रॉ किया गया है, लेकिन इसका जो रूट कॉज है ये हमें पिछले साल देखने को मिलता है, जब लास्ट ईयर जुलाई के टाइम में कर्नाटक में जीएसटी को लेकर क्रैकडाउन देखने को मिलता है, जहां पर कर्नाटक में 6,000 से ज्यादा यहाँ पर जो स्मॉल और बड़े जो वेंडर्स और ट्रेडर्स थे, इन्हें यहाँ पर जीएसटी की तरफ से टैक्स नोटिस भेजा गया, ये कहकर कि जो जीएसटी का एक्ट है इसमें सेक्शन 22 जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी टर्नओवर अगर गुड्स का मामला हो तो 40 लाख से अगर ज्यादा आप एक्सीड कर जाते हैं, अगर सर्विस का मामला हो तो अगर 20 लाख से अगर आप ऊपर आपकी टर्नओवर है तो ऐसे कंडीशन में आपको जीएसटी रजिस्टर करवानी होगी। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है अथॉरिटीज यहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स को यहाँ पर यूज करती है यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को स्कैन करके। लेकिन इस ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए ये मालूम नहीं चल पाता है कि कौन सा टैक्सेबल बिजनेस रेवेन्यू है और कौन सा नॉन टैक्सेबल पीयर टू पीयर ट्रांसफर है। क्योंकि यूपीआई का जो यूज है ये हम लोग ओनली पेमेंट में ही नहीं करते हैं। अगर किसी फ्रेंड को यहाँ पर ट्रांसफर करनी है कुछ पैसे, अगर फैमिली पर्सन को यहाँ पर कुछ ट्रांसफर करनी है तो यहाँ भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस कारण बेंगलुरु का जो केआर मार्केट है, जो कि बेंगलुरु का बिगेस्ट होलसेल सेंटर माना जाता है, यहाँ के जो वेंडर्स हैं इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि यूपीआई इज नॉट एक्सेप्टेड। इतना ही नहीं, बेंगलुरु के अलावा भी जो मैसूरू है वहाँ की जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं ये भी यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं। इन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि ओनली कैश से यहाँ पर पेमेंट ली जाएगी। लेकिन सेकंड रीजन यहाँ पर निकल के आता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि 4 स्टेट और 1 यूटीज में यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुए। और इलेक्शन जब भी आते हैं ना तो कैश डिमांड में सडनली यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलता है। इवन की इकोनॉमिस्ट यहाँ पर ये मानते हैं कि हर मेजर इलेक्शन साइकिल में जो कैश की डिमांड है ये नियरली 12% के आसपास में स्पाइक हो जाती है। और हाल ही में आपने ये भी न्यूज सुना होगा कि 650 करोड़ का जो कैश है यहाँ पर इसे सीज किया गया। और चुनाव में आपने ये भी देखा होगा कि जो वोटर्स है इन्हें भी यहाँ पर खरीदे जाते हैं, जो लोग रिलीज करते हैं इन्हें भी यहाँ पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो लॉजिस्टिक्स है, जो लोग कैंपेन चलाते हैं उसे भी यहाँ पर कैश के फॉर्म में यहाँ पेमेंट करने होते हैं। और रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लक्ष्मी भंडार स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि स्टेट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये 8.9% है। तो इसके जरिए भी जो पब्लिक है डायरेक्टली यहाँ पर फिजिकल लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है ऐसे स्कीम्स के जरिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर में ट्रस्ट का फॉल होना, क्योंकि आज के टाइम में जो बैंक के एफडी है वो भी रेट काफी कम दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रिकॉशनरी कैश होल्डिंग है ये भी यहाँ पर राइज हो रहा है। लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि बैंकों में यहाँ पैसा जमा करने से अच्छा है कि कैश के फॉर्म में इसे खुद के पास होल्ड रखा जाए या फिर किसी ऑल्टरनेटिव सिस्टम में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि पिछले फिस्कल ईयर में जो गोल्ड के प्राइसेस हैं ये 1.62 लाख पर 10 ग्राम यहाँ पे बढ़ चुके थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। तो ऐसे कंडीशन में तो ऐसे टाइम में होता ये कि जो हाउस होल्ड होते हैं इनके पास जो ओल्ड ज्वेलरी होते हैं जो कम प्राइस में यहाँ पर परचेज किए होते हैं, ये सडनली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो अपने पास गोल्ड है इसे यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें यह भी देखा गया कि जो गोल्ड को यहाँ पर सेल किया गया इसके बदले में जो कैश आया
इस कैश को भी अपने पास ही होल्ड कर रहे हैं। और वैसे भी एसोचैम की रिपोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि भारत के हाउस होल्ड के पास में इतना सोना है कि पूरी दुनिया के 10 सेंट्रल बैंकों का अगर मिला दिया जाए, इससे भी ज्यादा जो सोना है ये हमारे हाउस होल्ड के पास में है, जिसकी जो टोटल वैल्यू है ये $10 ट्रिलियन के अराउंड में है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो लोग प्रिकॉशनरी कैश होल्डिंग कर रहे हैं, इसे एक तरह से हिडन एटीएम भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर रूरल इकोनॉमी को लेकर भी निकल के आता है, क्योंकि रूरल एरियाज में यूपीआई पेमेंट के जगह पर कैश से पेमेंट करना प्रीफर ज्यादा करते हैं। इसके पीछे भी काफी रीजन हो सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर बाकी अदर रीजंस। और अगर डेली वेजेस के लिए पेमेंट भी करना है तो यहाँ पर कैश का यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर मार्केट में भी जो मंडीज होते हैं, यहाँ पर भी कैश को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मीन्स आज भी रूरल एरियाज में जो डिजिटल सिस्टम है, इनके ऊपर जो ट्रस्ट है वो लिमिटेड देखने को मिलता है। और आज के टाइम में 65% के अराउंड हमें रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलता है, जहां 80 से लेकर 85% जो वर्क फोर्स है ये इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जो इनफॉर्मल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ये भी 40 से लेकर 45% है। और रिसेंटली स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड भी देखने को मिला। और इस बार की मानसून ये भी काफी अच्छी रही, गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्पेंड कर रही है, कंजम्पशन भी यहाँ पे बूस्ट हो रहा है, जो रूरल डिमांड है ये भी यहाँ पर रिवाइव हो रहे हैं। और ये सब कुछ ज्यादातर हो रहा है कैश के फॉर्म में। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है। पहली बात ये है कि पिछले 15 दिनों में 61,000 करोड़ ओनली कैश के फॉर्म में विथड्रॉ करना मींस बैंक के पास में डिपॉजिट नहीं है। तो बैंक के पास अगर डिपॉजिट कम होंगे तो उनके पास में जो लैंडिंग कैपेसिटी है, जिसके जरिए वो लोन देते हैं, जिससे पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो चलता है, ये भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और ये चीजें हमें रिसेंटली देखने को मिला, खासकर HDFC और ICICI बैंक में, जहां टोटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है ये 82% को हिट कर चुका है। आसान भाषा में समझे तो इन बैंकों के पास में जितने डिपॉजिट आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा यहाँ पर ये तो लोन दे रहे हैं। मीन्स यहाँ जो क्रेडिट है ये हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है और जो डिपॉजिट है ये कम देखने को मिल रहा है। जबकि आरबीआई की टारगेट यहाँ पर ये है कि 0.6% से लेकर 1.1% ऑफ डिपॉजिट ये आपको मेंटेन करने हैं। और नेक्स्ट रिस्क हमें देखने को मिल सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में। वैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट और बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी इसके जरिए इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर बैंक में कैश ही नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन में जो मॉनेटरी टूल्स है ये भी लेस इफेक्टिव बन जाता है। और रही बात डिजिटल इकोनॉमी की, तो भारत हर साल यूपीआई के जरिए 200 लाख करोड़ की यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता है और हम लोग इस मामले में ग्लोबल लीडर भी है। तो जिस तरीके से रिसेंटली यहाँ पर कैश को विथड्रॉ किया गया है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि कैश इज किंग अगेन, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट के यहाँ पे ये भी मानना है कि ये एक टेम्पोररी टाइम पीरियड पर ही हमें देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट रीजन है शेडो इकोनॉमी रिवाइवल के रिस्क को लेकर, क्योंकि जब भी कैश मार्केट में ज्यादा होता है, मीन्स अगर करेंसी सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लैक इकोनॉमी है इसके बढ़ने के भी जो रिस्क है ये काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। टैक्स इवेजन के जो रिस्क है ये भी बढ़ जाते हैं। इनफॉर्मल ट्रांजेक्शंस ये भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अनअकाउंटेड इनकम इसके भी जो रिस्क है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। खैर अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा इवेंट है क्या ये टेम्पोररी है या हमें आगे भी इस तरह के जो सर्च है वो देखने को मिल सकते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।